आपको बता दूं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर को हम लोग भारतीय महासागर के नाम से भी जानते हैं और भारतीय महासागर को हम लोग हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ हम आप सबको बता दूं कि विश्व के तीसरा सबसे बड़ा समुद्र जो है आपका हिंद महासागर ही है। अब यह पृथ्वी की सतह पर अगर देख लिया जाए तो यह उपस्थिति इसमें पृथ्वी की सतह पर 20% भाग जो कि हिंद महासागर का है, पानी से क्षेत्र से घिरा हुआ भाग। अब इसमें हम सब देखेंगे कि उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप से घिरा हुआ है हिंद महासागर, पश्चिम में देखेंगे पूर्वी अफ्रीका से घिरा हुआ है। अब भारतीय चीन जो कि सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में अगर देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव महासागर में यह घिरा हुआ है। कौन? हिंद महासागर। विश्व के केवल यह एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर है। समझिएगा एक तरह से कि हिंद महासागर को हम लोग भारत के नाम से भी जानते हैं और यहाँ भारतीय ग्रंथों में इसको हम सब रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। किन को? हिंद महासागर को हम लोग रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। किन के नाम से? रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ आप सब देख सकते हैं हिंद महासागर का कुछ दृश्य इस प्रकार से दिया हुआ है और ये आपका एक इंडियन महासागर आप यही यहाँ पर देख सकते हैं हिंद महासागर, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं इसका संगठन क्या होता है और संगठन के अनुसार भी भारतीय महासागर के विस्तार भी हुआ है। अब यहाँ बात किया जाए अगर स्थल के बारे में भी तो स्थल के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को जान सकते हैं। स्थल इसका होगा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका और मान लीजिए एक ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है। इनका स्थान किनका? तो हिंद महासागर का स्थान। अगर इसका अगर निर्देश के बारे में जाना जाए तो निर्देश भी यहाँ पर आप सबको यहाँ दिखाई देगा। जैसे 20 सेंटीग्रेड एस, उसके बाद 80 सेंटीग्रेड ई और फिर उसके बाद ही ऑब्लिक चिन्ह दिया हुआ है 20 सेंटीग्रेड से फिर यहाँ पर 80 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अगर बात करें हिंद महासागर तो इनका प्रकार किस प्रकार से है तो हिंद महासागर को एक महासागर के नाम से जाना जाता है। अगर आप सबसे पूछा जाए यहाँ पर इनका कुल लंबाई तो यहाँ पर इनका कुल लंबाई 9600 किलोमीटर है इस प्रकार से। अब यहाँ अगर इनके फुट के बारे में समझा जाए तो समझिएगा यहाँ अगर फुट के बारे में समझा जाए तो लगभग आपका 31 करोड़, ठीक है, 31 करोड़ 31.5 करोड़ के यहाँ पास इनका क्षेत्रफल है यानी कि लंबाई है किनका? हिंद महासागर का। अब यहाँ पर बात किया जाए इनका अधिकतम चौड़ाई तो 7600 किलोमीटर इनका चौड़ाई है यानी कि 24 करोड़ के आसपास में हिंद महासागर का चौड़ाई है। अगर बात किया जाए इनके सतह और क्षेत्रफल के बारे में तो इनका सतह और क्षेत्रफल यानी कि आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं 7.595 × 10⁻14 वर्ग फीट भी बहुत बेहतरीन तरीक़ों से आप बोल सकते हैं। और इसका अगर औसत में अगर बात किया जाए तो औसत इनका 3741 मीटर इनका औसत है जो कि अगर फीट में देखा जाए तो 12274 फीट इसका औसत है। अब इसमें देख लिया जाए अधिकतम गहराई तो 7258 मीटर यानी कि 23812 फीट इनका अधिकतर गहराई है किनका? तो हिंद महासागर का, ठीक है ना, हिंद महासागर का। अब यहाँ देख सकते हैं बस्तिया जो कि हिंद महासागर का, अबू धाबी चेन्नई में भी, ठीक है ना, इस तरह से आप यहाँ बोल सकते हैं चिटागोंग और यहाँ पर कोलंबो यानी कि बहुत सारा महत्वपूर्ण यहाँ शहरों का नाम दिया हुआ है जो कि कौन कौन से शहर में हिंद महासागर उनसे जुड़े हुई हैं। अब यहाँ इस प्रकार के डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है। अब इसको हम सब बोलते हैं हिंद महासागर और चीन सागर के इस मानचित्र में आप लोग हंगरी में जो कि जन्मे और तुर्क मानचित्रकार इस यहाँ पर प्रकाशीय जिनको इब्राहिम, इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।